नमस्कार। अथ प्रथम मंडल त्रयस्त्रिंशस्य सूक्तस्य अंगिरसो हिरण्यस्तु ऋषिः इंद्रो देवता। अब 33वें सूक्त का प्रारंभ है। एतायाम उपगव्यन्त इंद्रम अस्माकं सुप्रमतिं वावृथाति अनामृणः कुविदादस्य रायो गवाम केतम परमार्वर्जते नः। हे मनुष्यों, संसार में अविद्या का नाश तथा विद्या के दान से जो उत्तम धनों को बढ़ाता है, उस परमेश्वर की आज्ञा का पालन और उपासना करके उसी से शरीर तथा आत्मा का बल नित्य बढ़ाओ। इसकी सहायता के बिना कोई भी मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी फल प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता। उपेदहम धनदाम अप्रतितम जुष्टाम न शयनो वस्ति पतामी इंद्रम नमस्यन उपमे भी अर्गयहि स्तोत्रेभ्यो हव्यो अस्ति यामन। जो ईश्वर अपनी स्तुति करने वालों के लिए धन देने वाला है, उस चक्षु आदि इंद्रियों से अगोचर धन देने वाले परमेश्वर को नमस्कार करता हुआ मैं, जैसे पूर्व काल में सेवन किए हुए घोंसले को बाज पक्षी प्राप्त होता है, वैसे गतिशील इस संसार में प्राप्त होता हूँ। निसर्वसेन ईशुधिरम असक्त समर्यो गा अस्ति यस्य वष्टि चोष्कुयमाण इंद्र भूरि वामम माँ पणि भूरि अस्मत् अधिप्रवृद्ध। जिस प्रकार वैश्य पशुओं को पालन और चराकर अपना प्रयोजन सिद्ध करता है, उसी प्रकार हे महो उत्तम गुण युक्त आप शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले, सत्य व्यवहार को बरताने वाले और शत्रुओं को बांध कर रखते हैं तथा प्रजा का उत्तम पालन करते हैं। वधिहि दस्युम धनिनम घनेनम एक्श्चर उपशा के भी इंद्र धनुरधि विष्णुकते वयत्र यजवानः सनकाः प्रेतिम इयुः। हे शूरवीर, जैसे ईश्वर अपने सामर्थ्य से सब कर्मों को जानते हुए दुष्टों को मारता है, वैसे वज्र रूपी शस्त्र से बल और अन्याय से दूसरे के धन को हरने वाले दुष्ट का नाश करो। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरण समूह से मेघ को निवृत्त करता है, उसी प्रकार तुम निश्चय करके औरों के पदार्थ का सेवन करने वाले मनुष्य नष्ट हों, ऐसा यत्न करो। प्राचिच्छिरिषा विरुजस्त इंद्राय यजवानो यज्जवभिः स्पर्धपानः प्रयद्दिवो हरिवः स्थातरुग्रह निर्वता अधमो रोत्स्यो। हे प्रशंसित सेना आदि के साधन, घोड़े, हाथियों से युक्त युद्ध में स्थित होने और दुष्टों के प्रति तीक्ष्ण व्रत धारण करने वाले सेनापति, जैसे गुण युक्त किरणवान दुष्टों को अत्यंत ताप देने वाला सूर्यलोक, अंतरिक्ष और पृथ्वी का प्रकाश और आकर्षण करता हुआ मेघ के अवयवों को छिन्न भिन्न कर उसका निवारण करता है, वैसे आप यज्ञ के न करने वालों और सत्याचरण आदि व्रतों से रहित मनुष्यों को अच्छे प्रकार दंड देकर शिक्षा कीजिए। अयुयुत्स अन्वध्यस्य सेनाम अयातयन्त क्षितवो नवग्वाः ऋषा युधो न वृद्धयो दृष्टाः पृथ्वीभिः इंद्र अचितयन्त आयन। हे नवीन शिक्षा व विद्या के प्राप्त करने, अति प्रबल शत्रुओं के साथ युद्ध करने वाले युद्ध विद्या से युक्त मनुष्यों, आप जिस उत्तम गुणों से प्रशंसनीय सेना को उत्तम शिक्षा यंत्र वाली करके जिस शूरवीर सेनाध्यक्ष से निर्बल नपुंसकों के समान शत्रु लोग दूर दूर भागते हुए पलायन योग्य मार्गों से निकल जाएं, उस पुरुष को सेनापति कीजिए। त्वम एतान रुदतो जक्षत्र अयोध्यो रजस इंद्रपारे अवादहो दिव आदस्युम उच्चा प्रसुन्वतः स्तुवतः शंसमावः। हे इंद्र, आप दूसरों को पीड़ा देने, दुष्ट कर्म करने वाले, रोते हुए जीवों और डाकुओं को दंड दीजिए तथा अपने योद्धाओं को अच्छी प्रकार भोजन देते हुए इन धर्म के शत्रुओं को पृथ्वी लोक के पर भाग में करके भस्म कीजिए। इसी प्रकार उत्तम शिक्षा से गुण स्तुति करने वालों की रक्षा कीजिए। चक्राणासः परिणहं पृथ्व्या हिरण्येन मणिना शुंभमानाः न हिन्वान अस्ति तितिरुः स्त इंद्रम परिस्पशो अधात सूर्येण। जिस प्रकार मेघ के अवयव बादल पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए के समान रहते हैं, किंतु सूर्य के प्रकाश रूप मणि जैसे तेज का उल्लंघन नहीं कर सकते, उसी प्रकार सेनाध्यक्ष अपने धार्मिक शूरवीरों के साथ शत्रुजन जिससे निर्बल हों, वैसा प्रयत्न किया करें।
पर्यदिन्द्र रोदसी उभे अबभोजी महीना विश्वतः सीम अमन्यमाना अभि मन्यमाने निर्भम ब्रह्मभिर्धमो दस्युम इंद्र। हे इंद्र, जैसे सूर्य लोक अपनी महिमा से दोनों प्रकाश और भूमि के जीवों को सुख की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से पालन करता और ज्ञान संपादक बलयुक्त किरणों से मेघ के अवयवों को निवारण करता है, वैसे सब प्रकार अपनी महिमा से प्राणियों के सुख के लिए दोनों प्रकाश और पृथ्वी का भोग कीजिए। इसी प्रकार हे शूरवीर सेनाध्यक्ष, आप विद्या की नम्रता से युक्त, हठ, दुराग्रह रहित, वेद के जानने वाले विद्वानों से अज्ञानी दुराग्रही मनुष्यों को साक्षात्कार शिक्षा कराया कीजिए। न ये दिवः पृथ्व्या अंतमापुरन मायाभिः धन्दाम पर्यभुवन युजम वज्रम विश्वचक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षत। जैसे वृष्टि करता सूर्य अपने किरण समूह के तेज के प्रकाश से अंधेरे को निकाल देता है और पृथ्वी लोकों आदि को वर्षा से पूर्ण कर देता है, वैसे ही आप ऐसा व्यवहार करें जिससे शत्रुजन न्याय के प्रकाश और भूमि के राज्य के अंत को न पावें, धन देने वाली राजनीति का नाश न कर सकें, उन पर अपनी प्रभुता विद्यादान से अविद्या की निवृत्ति और प्रजा को सुखों से पूर्ण किया कीजिए। अनुस्वधाम रक्षण नापो अस्यावर्धत मध्ये आ नाव्यानाम सदृची नेन मनसा तमेन्द्र उजिष्ठेन हन्मना अहन अभिध्युम। हे सेना के अध्यक्ष, जैसे यह मेघ साथ चलने वाले अत्यंत बल युक्त हनन करने के साधन मन के सदृश वेग से सूर्य के प्रकाश युक्त दिनों को अंधकार से ढांप लेता और सूर्य अपने साथ चलने वाले किरण समूह के बल से उस मेघ को मारता और अपने दिनों का प्रकाश करता है, वैसे नदी और समुद्र के बीच नौका आदि साधन के सहित अपनी सेना को बढ़ा शत्रु का हनन कीजिए। न्याविध्यत इलिबिशस्य दृढ़ाभि श्रृंगिणम अभिनशुष्णम इंद्रः यावत्र मध्यवना अवदोज वज्रेण शत्रुम अवधि प्रत्युन्यमः। हे इंद्र, जैसे आप विद्युत आदि बल युक्त सूर्य लोक से पृथ्वी के गणों में सोने वाले मेघ को छिन्न भिन्न करते और किरण समूह से सींगों के समान ऊंचे मेघों को नष्ट करते हैं, मनुष्यों को उचित है कि उत्तम शिक्षा से युक्त सेना से शत्रुओं का निवारण कर प्रजा में सुखों की वृष्टि निरंतर किया करें। अभिसिद्धमो अजिगादस्य शत्रुन्वि तिग्मेन विष्फेणा पुरोऽभेद संरचना सृजत वृत्तम इंद्रः प्रस्वाम मतिम तिरच्छदानः। जैसे इस सूर्य का विजय प्राप्त कराने वाला वेग तीक्ष्ण वृष्टि करने वाले तेज से मेघ को अपने बस में करता है, वैसे ही सेनाध्यक्ष को अपने ज्ञान से शत्रुओं को अपनी सहमति में लेना चाहिए। आवह कुत्सम इंद्रः यस्मिन् चाकन प्रावो युध्यंतम वृषभम दश्यधुम शफ्चयुतो रेणुर्नक्षत यामुच्छवित्रयो नश्याह्य तस्थयो। जैसे सूर्यलोक अपनी किरणों से पृथ्वी पर मेघ को बरसाकर सब प्राणियों को सुखयुक्त करता है, वैसे ही हे सभाध्यक्ष, तू भी सेना, शिक्षा और शस्त्र बल से शत्रुओं को अस्त व्यस्त कर प्रजा की रक्षा निरंतर किया कर। आवह शमम शुभम तुग्यासु क्षेत्र जैसे मध्विच्छन्मयम गाम ज्योग चिद्र तस्थिवांसो अकृच्छन युत यदमधरा वेदनाकः। इस सूक्त में सूर्य और मेघ के युद्ध का वर्णन करके उपमान उपमेय अलंकार द्वारा मनुष्यों को युद्ध विद्या का उपदेश दिया गया है। यह 33वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 34वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार।